समर चतुर्वेदी ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अगर एक कवि अपनी ही अंतर्व्यथा या ये कहें बाकी कवियों के बारे में कुछ कहे तो सोचना पड़ता है। दिल्ली के अभिनेता, लेखक, कवि, निर्देशक या ये कहें कि बहुमुखी प्रतिभा के धनी मेरे बड़े भाई श्री रवि यादव जी आज आप लोगों के सामने अपने एक चुटीले अंदाज में अपनी एक कविता प्रस्तुत कर रहे हैं। आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद हमेशा की तरह अपेक्षित है। तो लीजिए, प्रस्तुत हैं रवि यादव जी अपनी एक हाथ से रचना के साथ। आप सभी को मेरा यानी रवि यादव का नमस्कार। कविगण अक्सर सभी की खिंचाई करते रहते हैं, कभी राजनेता हों, फिल्म अभिनेता हों, दुनियादारी जो भी हो। मुझे लगा कवियों पर भी कुछ लिखा जाना चाहिए, तो अपने सभी सीनियर्स से माफ़ी के साथ ये कविता यहाँ शेयर कर रहा हूँ कि कवियों पर एक निबंध जैसा लिखा है, आपके साथ साझा कर रहा हूँ कि कवि एक ऐसी प्रजाति है जो पहाड़ी, मैदानी, चेहरा पूंजी, रेगिस्तानी हर एक जगह पर पाई जाती है। नर हो या मादा, इनमें फ़र्क नहीं है ज़्यादा। नर हो या मादा, इनमें फ़र्क नहीं है ज़्यादा। इनको भी वाहवा भाती है, उनको भी वाहवा भाती है। इनको भी वाहवा भाती है, उनको भी वाहवा भाती है। जैसे कई तरह के मौसम, रंग, आम, आचार, विचार हैं, उसी तरह से कवियों की भी कई हैं प्रजाति और कई प्रकार हैं। जैसे कि अकड़ू, पकड़ू, मंचखोर, माइक प्रेमी, किशन कन्हैया आदि आदि। जैसे कि अकड़ू, पकड़ू, मंचखोर, माइक प्रेमी, किशन कन्हैया आदि। अकड़ू वो हैं जो सभागार में ये कहते पाए जाते हैं, अरे आयोजक अपना चेला है, हम तो उसकी खातिर आते हैं। अरे आयोजक अपना चेला है, हम तो उसकी खातिर आते हैं। आज कविता भ्रष्ट हो चुकी, आहा, वो पहले जैसी बात कहाँ। और युवा पीढ़ी हम जैसा लिखे, अजी युवा पीढ़ी की औकात कहाँ। यही कविगण मंच के पीछे आयोजक से पेमेंट को लेकर रेरियाते हैं। बंधु कम से कम 500 बढ़ा दो। बंधु कम से कम 500 बढ़ा दो। हम बड़ी दूर से बस पकड़ के आते हैं। और पकड़ू वो हैं जो पकड़ कर कविता डोज पिलाते हैं, जिनके डर से कई दफा हम राह बदल कर अपने घर जाते हैं। जब ये कहते हैं कि 2 लाइनें सुनिए जनाब और देखिए कि कलेजा कागज पे निकाल के रख दिया है, तब सामने वाले का दिल, फेफड़ा, किडनी, जाने क्या क्या अंदर ही अंदर हाहाकार मचाते हैं। एक और प्रकार है किशन कन्हैया। इनके बारे में मत पूछो भैया। एक और प्रकार है किशन कन्हैया, इनके बारे में मत पूछो भैया। ये प्रेम पुजारी रूप के भंवरे प्रेम के रस को पीते रहते हैं। ये प्रेम पुजारी रूप के भंवरे प्रेम के रस को पीते रहते हैं। अपनी पत्नी को पूतना, ताड़का और बाकी हर महिला को अपनी मीरा, अपनी राधा कहते हैं। ये अपनी पत्नी को पूतना, ताड़का और बाकी हर महिला को अपनी राधा, अपनी मीरा कहते हैं। रातों को ये जाग कर पत्नी के चंगुल से भाग कर अपनी राधा पर कविता लिखते हैं। कभी चुराकर और कभी कमाकर अपनी राधा के सारे बिल भरते हैं। कभी कमाकर, कभी चुराकर अपनी राधा के सारे बिल भरते हैं। लेकिन अक्सर इनकी हालत मोहन से देवदास हो जाती है। जब इनकी पत्नी इनको हड़का दे या इनकी राधा किसी और की खास हो जाती है। जब इनकी पत्नी इनको हड़का दे या इनकी राधा किसी और की खास हो जाती है। लेकिन सबसे ज़्यादा खतरनाक है मंचखोरी व माइक प्रेम की बीमारी।
लेकिन सबसे ज्यादा खतरनाक है मंचखोरी और माइक प्रेम की बीमारी। अच्छे अच्छे कवियों की ये बीमारी है हत्यारी। अच्छे अच्छे कवियों की ये बीमारी है हत्यारी। चंद दिनों ना मंच मिले तो ये कविगण बौरा जाते हैं, और माइक इनके हाथ लगे तो फिर देखो कैसे चौड़ा जाते हैं। इनके हाथ लगे तो फिर देखो कैसे चौड़ा जाते हैं। संचालक पीछे से कुर्ता खींच खींच कर मिमियाता है। जनाब समय की मर्यादा का ख्याल रखें, कवियों की संख्या थोड़ी ज़्यादा है। जनाब समय की मर्यादा का थोड़ा ख्याल रखें, कवियों की संख्या ज़्यादा है। लेकिन ये मौके बेमौके की सब कविताएं पढ़ जाते हैं। माइक चिल्लाती रहती है और ये आगे बढ़ते जाते हैं। इतना सब कुछ है, सच है, लेकिन फिर भी इतना सब कुछ है, सच है, लेकिन फिर भी आदिकाल से आज के युग तक कवि रहा उपयोगी है। आदिकाल से आज के युग तक क्यों कवि रहा उपयोगी है? कारण ये है कवि हृदय ने पर पीड़ा अपनी करके भोगी है। कवि हृदय ने पर पीड़ा अपनी करके भोगी है। कभी है भंवरा कभी विदूषक, कभी कवि एक योगी है। कभी है भंवरा कभी विदूषक, कभी कवि एक योगी है। मैं कहता हूँ धन्य हृदय वो जो कवित्व रोग का रोगी है। मैं कहता हूँ धन्य हृदय वो जो कवित्व रोग का रोगी है, जो कवित्व रोग का रोगी है। समर चतुर्वेदी ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।